ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी और गुरुदेव की वाणी से जाने कि किसको हम मानुष माने आज जीवन में, कौन मानुष होते हुए भी पशु के समान है, क्यों है। आज इसी पर दो वाणी पर विचार, पहले कबीर वाणी फिर गुरु वाणी। दोनों ही मिलती हुई वाणी हैं। ये संदेश दे रही हैं आज संसार में कौन मानुष कहलाने लायक है। मानुष सो ही जानिए, मानुष सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, जाहि विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गवार कबीरा, सो नर ढोर गवार। मानुष सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गवार। देखिए, ये वाणी किसी किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उस संसार में ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, लेकिन ये मैं शब्द ही उसे खा जाता है। मैं का शब्द जिसने इस्तेमाल किया वो समझ लिए जीवन उसका बेकार हो गया। वो दर दर ठोकरे खाएगा और एक भ्रम में जिएगा, क्योंकि यहाँ मैं शब्द ही आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। मैं जीव हूँ, ये मैं ही इस मानव को खा जाता है। तो यहाँ वाणी की बात हो रही थी कि कौन मानुष है। तो मानुष सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गंवार। उसी को मानुष समझो जिसमें विवेक और विचार हो। अगर विवेक विचार नहीं है तो वो जो इससे रहित है वे नर पशु के समान है। वो मानुष कहलाने लायक नहीं है, वो पशु के समान है। अगर आप इस संसार में देख रहे हैं कि वो उसके अंदर ना तो विवेक है ना विचार है। और गुरुदेव ने भी अपनी वाणी में कहा, विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो कोई। तो वही बात रामायण में भी कही गई है कि जो विवेक से रहित है, कि पशु में विवेक नहीं होता और वो पशु का भक्षण कर लेता है, उसको पाप नहीं लगता। लेकिन आज ये मनुष्य को मालूम है कि मांस का भक्षण ये असुर लोग करते हैं, लेकिन वो भी बड़े मज़े में बड़े चाव से उसका भक्षण करता है और कहता है मैं मानव हूँ। यानी वो शास्त्र, वो गुरु सब फेल हैं, मैं शरीर हूँ। उसकी नज़र में ये ठीक है, उसको कभी समझ में ही नहीं आया, न आएगा। वो यही कहेगा अंत तक
मैं देह हूँ, और ये सरासर गलत है। मैं जीव हूँ, ये शास्त्र बताते हैं। और भगवान कृष्ण ने भी कहा, वो एक कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनना, एक जीव मानव जो दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाना, उसमें सेकेंडों का भी समय नहीं है। ये देखिए, अब गुरुदेव अपनी वाणी में इसी के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। ये दोनों वाणियाँ मेल खा रही हैं। मानुष ताको आखिए, जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के, समल समल पग धार। मानुष ताको जानिए, जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के, समल समल पगधार। देखिए, यहाँ पर मानुष उसी को आँखिए, तो अपना आकलन करें। आज हम मानुष कहलाने के अधिकारी हैं। जा का शुद्ध विचार, जिसका विचार शुद्ध है, अभी बात आ रही थी जाहि विवेक विचार, ये बात आ रही थी कबीर वाणी में। पाप पुण्य पहचान के, समल समल पगदार। एक एक पग हमें संभाल के रखने की ज़रूरत है। आज संसार बड़ी खस्ता हालत में देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से सारे सत्पुरुष और शास्त्र ये बताते हैं कि संसार दुख रूप है। उसका कारण ही यही है। जो संसार को चाहता है तो वो दुख को चाहता है। जो एक प्रभु को चाहता है, एक प्रभु से प्रेम करता है, वो खुश रहता है। वो है असली खुशी का रास्ता। तो यहाँ पर जो गुरुदेव की वाणी बयान कर रही है, वो भी यही बयान कर रही है। मानुष उसी को आँखिए जिसका विचार शुद्ध हो, विवेक हो, और एक एक पग धार के वो चले, पाप पुण्य पहचान के। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या मांस खाना पुण्य है, कहाँ लिखा है मांस को खाना पुण्य है और कहाँ पाप है। ये खूब संसारी मानव जानता है कि मांस खाना पाप है और पुण्य कौन सा है। तो ये एक एक पग धारने की ज़रूरत है, तभी हम मानुष के अधिकारी हो सकते हैं। नहीं तो मानुष होते हुए भी घोर जो है वो गंवार हैं। उसे दृष्टि से अपने आप को कम से कम मनुष्य होते हुए मनुष्य के अधिकारी बने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी, गुरुदेव की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।